सनातन संसार में आपका स्वागत है। तंत्र प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान, दर्शन और अभ्यास का एक गहन मिश्रण है जो भौतिक और आध्यात्मिक को एकीकृत करने का प्रयास करता है। तंत्र के भीतर दो प्राथमिक मार्ग उभरते हैं, वाम मार्ग बाएं हाथ का मार्ग और दक्षिण मार्ग दाएं हाथ का मार्ग। ये मार्ग आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक विविध स्वभाव और जीवन परिस्थितियों को पूरा करता है। जबकि दोनों मार्गों का उद्देश्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं का दोहन करना है, उनके तरीके और दर्शन काफी भिन्न हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रहें। वाम मार्ग, जिसे अक्सर दोनों में से अधिक गूढ़ और विवादास्पद माना जाता है, इसकी विशेषता अपरंपरागत और वर्जित प्रथाओं के उपयोग के लिए है। संस्कृत शब्द वामा से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है बाएं या विपरीत। यह मार्ग सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और मानवीय इच्छाओं और प्रवृत्तियों के दायरे में प्रवेश करता है। मुख्य दर्शन। वाम मार्ग जीवन के द्वंद्वों को अपनाने और उनसे ऊपर उठने पर ध्यान केंद्रित करता है। अभ्यासियों का मानना है कि स्वयं के अंधेरे पहलुओं जैसे भय, आसक्ति और अहंकार का सामना करके और उन पर महारत हासिल करके वे आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। त्याग पर जोर देने वाले अन्य आध्यात्मिक अनुशासनों के विपरीत, वामा मार्ग इच्छाओं को आध्यात्मिक यात्रा में एकीकृत करता है, उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए उपकरण में बदल देता है। अभ्यास। पंचमकर, शराब, मद्य, मांस, मांसा, मछली, मत्स्य, भुना हुआ अनाज, मुद्रा और यौन मिलन, मैथुन से जुड़ी एक विवादास्पद प्रथा। ये मानसिक कंडीशनिंग को तोड़ने और शारीरिक आसक्तियों के उत्थान का प्रतीक है। दृश्यांकन और अनुष्ठान। अभ्यासी ऊर्जा को चैनल करने के लिए शक्तिशाली दृश्यांकन और अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, अक्सर आंतरिक परिवर्तन के लिए काली और भैरव जैसे भयंकर देवताओं का आह्वान करते हैं। छायाओं की स्वीकृति। वाम मार्ग का एक मुख्य तत्व अपने भय और इच्छाओं का सीधे सामना करना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए अत्यधिक साहस और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत दक्षिण मार्ग या दाहिना हाथ पथ तंत्र के लिए एक अधिक पारंपरिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अनुशासन और भक्ति में निहित यह मन की शुद्धता और नैतिक प्रथाओं के पालन पर जोर देता है। मुख्य दर्शन। दक्षिण मार्ग का दर्शन क्रमिक आत्मशुद्धि और सार्वभौमिक चेतना के साथ संरेखण पर केंद्रित है। यह वकालत करता है कि भौतिक या भौतिक तत्वों से जुड़ने के बजाय अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं पर नियंत्रण करके आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास। भक्ति पूजा। दक्षिण मार्ग का केंद्र शिव और शक्ति जैसे देवताओं की पूजा है, जो अक्सर मंत्रों, ध्यान और अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाता है। ध्यान तकनीक, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम, विजुअलाइजेशन और ध्यानपूर्ण शांति जैसे अभ्यास अभ्यासकर्ता की आंतरिक ऊर्जाओं को संरेखित करने में मदद करते हैं। नैतिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करना सर्वोपरि है। अपने स्पष्ट अंतरों के बावजूद वामा और दक्षिणा मार्ग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तंत्र सिखाता है कि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है और आध्यात्मिक मार्ग व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए, जबकि दक्षिणा मार्ग दिव्य के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। वामा मार्ग जीवन की चरम सीमाओं के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा प्रदान करता है। साथ में वे मानव अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को समाहित करते हैं। वामा और दक्षिणा मार्ग के मार्ग तंत्र की समृद्धि और गहराई को दर्शाते हैं, जो दो पूरक मार्गों के रूप में कार्य करते हैं, जो साधकों को आत्म साक्षात्कार और दिव्य के साथ मिलन के अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये मार्ग केवल विरोधी दर्शनों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, इसके बजाय वे अस्तित्व की दोहरी प्रकृति और मानवीय सीमाओं को पार करने के लिए अपनाए जा सकने वाले विविध तरीकों को उजागर करते हैं। प्रत्येक मार्ग
अपने अनूठे दर्शन और अभ्यासों के साथ ब्रह्मांड और आंतरिक सुख के कामकाज में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत स्वभाव और जीवन के अनुभवों के अनुरूप आध्यात्मिक जागृति के लिए उपकरण प्रदान करता है। इन मार्गों को समझकर साधक अपनी सहज प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ संरेखित एक मार्ग चुन सकते हैं। वामा मार्ग अपने साहसिक दृष्टिकोण के साथ भय और इच्छाओं का सामना करने की कला सिखाता है, मानव प्रकृति की छाया के भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करता है। दूसरी ओर दक्षिणा मार्ग अनुशासन और भक्ति के माध्यम से क्रमिक शुद्धि और दिव्य चेतना के साथ संरेखण पर जोर देता है। साथ में ये मार्ग एक समग्र ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मानव अस्तित्व की जटिलता को स्वीकार करता है, साधकों को उनके अस्तित्व के प्रकाश और अंधेरे दोनों पहलुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तंत्र के परिवर्तनकारी ज्ञान को अपनाने से कोई व्यक्ति ऊर्जा और चेतना के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की ओर यात्रा कर सकता है, ब्रह्मांड और स्वयं के मूल में निहित गहन सत्य को खोल सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।